इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, अब पूरी सूरत हाल आपके सामने है। अमरीकी वफ्द, ईरानी वफ्द दोनों ने कोई ऑफिशियली ये बयान नहीं दिया कि अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसको किस तनाजुर में आप देख रहे हैं? देखिए, जेडी वहाँ से तो बड़ा क्लियर बता दिया कि उन्होंने अपनी शराइत जो है वो उनको बता दी है। खास अब डेडलॉक जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर है। अब ये नहीं पता कि इन्होंने क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बताई है, क्योंकि पहले तो जब मुलाकात हुए थे तो ईरानियन डेलीगेशन तकरीबन तैयार था कि वो एनरिश जो है जो 460 किलोग्राम है वो भी वो शिफ्ट करवा देंगे और अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और उसके बाद ये ओनली और इंटरेस्टेड के वो 2 से 3% जो अलाउड है ऑफिशियली वो इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो अपने मेडिकल के लिए और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करें, जो कि हर मुल्क को इजाजत दी हुई है। अब इट डिपेंड्स कि ईरान का वर्सन प्रॉपर तरीके से आता है तो फिर पता चलेगा, लेकिन आई पर्सनली इस चीज पे नहीं है। ईरान ने अगर डिसाइड करना है तो ये द राइट टाइम, और इतनी दूर से वो वक्त सीरियस लेकर आए, 70 लोगों की टीम लेकर आए हैं, और उन्होंने फिर ये पाकिस्तान में ये क्रेडिट है कि 40 साल के बाद फर्स्ट टाइम दोनों को आमने सामने बिठा दिया, उनको मिलवा दिया। यही सालस का किरदार है, जिन्होंने बहुत ऐसा अच्छे तरीके से किरदार को अदा भी किया है, और आई एम श्योर कि वहाँ पर आइस मेल्टिंग हुई होगी। और मेरे ख्याल में ईरानियन भी दे विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट। अब ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जाके इसका फैसला, इसका हल जो निकलेगा, क्योंकि ईरान भी जेन्युइन चाहता है कि इसको मसले का हल हो, और अमेरिका भी चाहता है। अमेरिकन और मोर कंसर्न प्रेसिडेंट ट्रम्प ने यहाँ तक कहा कि 99% आई एम इंटरेस्टेड के न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है ना वो ईरान के पास ना रहे। ईरान के जो रहनुमा थे अयतुल्लाह ख़ुमैनी शहीद, उन्होंने खुद कहा था कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहते। अगर नहीं बनाना चाहते तो बना हुआ जो तैयार है 450 किलोग्राम, ये चाइना में, ये रशिया में, जहाँ भी ईरान कंफर्टेबल फील करता है वहाँ सेफ कस्टडी में रखवा दे, और उसके बाद ये जो अपना एनरिच करने 3% वो जरूर करे अपनी एनर्जी के लिए और उसके लिए। इसके अलावा और कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी कहीं ना कहीं बात होगी, लेकिन डिटेल अभी नहीं बताई है, तो इसको मतलब उन्होंने जो पॉइंट दे दिए अब वो ज़ाहिर है कि ईरान के साथ डिस्कस होगा, पाकिस्तान ईरान से डिस्कस करेगा, मैं भी कहीं इसमें और फिर दोबारा मुलाकात हुई। हारिस नवाज साहब, अब मुज़ाकरात जारी रखने की उम्मीद जाहिर की है इसहाक डार साहब ने भी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखें मुझे तो यही है कि दे बोथ साइड्स आर सीरियस के, और इतने अरसे में 40 साल के बाद बहुत बड़ी पाकिस्तान की ये भी कामयाबी है कि दोनों को आमने सामने बिठा दिया, ताकि दोनों में एक जो इबाम है, शक है, थोड़ा सा मिलते हैं, आइस मेल्टिंग होती है, वो दिखा दिया। और ये भी दोनों ने कहा कि यस वी विल कंटिन्यू मीटिंग, ये चीज फायर भी कायम है। और इतनी ज्यादा जो चीजें होती हैं जाहिर है कि दे विल गो बैक टॉक टू द प्रेसिडेंट ट्रम्प इन द मीन टाइम, ये भी अपनी टीम दोबारा जो है ये बैठ के बात करेंगे, और फिर उसमें जल्दी कहीं ना कहीं दोबारा मीटिंग होगी, और हम श्योर इस्लामाबाद में होगी, ये जहाँ भी होती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसको पॉजिटिव कहना चाहिए, और फिर उन्होंने अपने पूरे जो अपने पॉइंट्स उन्होंने 5 में वो उनको दे दिए हैं ईरान को। ईरान विल नॉट डिटेल अपनी करेंगे, सोचेंगे, हो सकता है ये दिल्ली के ईरान के कभी नौजवान रुके, पाकिस्तान से डिस्कस करे, पाकिस्तान अपना नुकसान भी बताएगा, और उसके बाद ये इस वक्त दोनों के लिए बेहतर है, लेकिन दुनिया के लिए भी बेहतर है और ईरान के लिए बेहतर है। अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इनकी स्पेशल रहनुमा ने कहा था कि हम न्यूक्लियर बैन नहीं बनाना चाहते, इस्लामिक की इजाजत नहीं है, तो दैट दे विल स्टिक टू इट। अब ये डिपेंड करता है कि हम ईरान ने, अमेरिका ने क्या शराइत रखी है मांग, क्या वो चाहते हैं कि 460 किलोग्राम यूरेनियम अमेरिका में रखा जाए, जिसको मेरे ख्याल में ईरान नहीं मानेगा। ईरान की होनी चाहिए कि जहाँ भी उसको कंफर्टेबल हो उस पर लेके रखे, और उसके बाद जो नॉर्मल है मेडिकल के लिए और उसके साथ एनर्जी के जो जितना 3% चाहिए होता है वो जरूर आईएए की निगरानी में करे, फिर मेरे ख्याल में कोई बात बन जाएगी, इससे कि ईरान की सैंक्शन भी खत्म हो जाएंगी, उनका जो पैसा फ्रीज होगा $6 बिलियन वो भी उसको मिल सकता है, और साथ ही साथ कम से कम वो जो गारंटी ले चाहता है। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे।